नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशीष वेडिंग ब्लॉगर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और जो मंथ है आपका अक्टूबर से छोटे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि एंगेजमेंट, गोद भराई, बच्चा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर का सीज़न शादी का जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक शादियाँ कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो सबसे पीक टाइम होता है वेडिंग का, वो होता है आपका, जो सिटी में ज़्यादातर शादियाँ होती हैं, वो शादियाँ होती हैं आपकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ शादियाँ प्रॉपर होती हैं। और गेस्ट हाउस सबसे बिजी डेटें जाती हैं इन्हीं, मतलब जो डेटें हैं, मतलब जो मंथ हैं, इन्हीं मंथ में सबसे ज़्यादा बिजी डेटें होती हैं। और गेस्ट हाउस बहुत कॉस्टली मिलता है इन 4 महीनों में। आप याद रखिएगा, आप किसी भी सीज़न में जो है बुक कराइए गेस्ट हाउस, किसी भी सीज़न में। लेकिन आप ये जो 4 मंथ हैं, इस सीज़न में अगर आप बुक कराएंगे तो आपको कॉस्टली मिलेगा ही मिलेगा। गेस्ट हाउस हो, लॉन हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी कि शादी में जब लड़के लड़कियाँ अपना आपस में एक दूसरे को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं, इसके बाद जब शादी की बात आती है तो सबसे पहले जो डेट निकलती है वो निकलती है इंगेजमेंट की, ठीक है। तो इंगेजमेंट के लिए कुछ लोग गेस्ट हाउस बुक करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं चलिए मैं घर ही से कर लेता हूँ। तो जो लोग गेस्ट हाउस बुक करते हैं वहाँ से अपना कर लिया, तो जो भी लड़की वाले हैं उन लोगों के यहाँ से 50 लोग के आसपास आ गए, 10-50 लोग। और जो लड़के वाले उनके तो केवल फैमिली मेम्बर ही इंगेजमेंट के टाइम पे होते हैं जहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, जब वो वहाँ पर इंगेजमेंट वगैरह पर कंप्लीट हो जाता है तो उसी दिन जो है क्या होता है, पंडित जी लोग डेट निकाल देते हैं कि वेडिंग की तारीख ये है। तो उसमें से वो 2 या 3 तारीखें आपको नोट कराते हैं कि ये तारीखें बहुत शुभ हैं और इन तारीखों को आप जो है गेस्ट हाउस वगैरह या फोटोग्राफर है, कैटर से आप बुक कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जिसको बहुत अच्छी वेडिंग करानी होती है या वो चाहता है कि मेरी वेडिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो मुझे अच्छा वेन्यू मिल जाए और अच्छा फोटोग्राफर मिल जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि ये 2 ही चीज़ें मतलब मायने होती है मेरे हिसाब से, कि एक आपका वेन्यू हो गया कि वेन्यू प्रॉपर स्पेस है, कोई हॉस्पॉच नहीं है, और एक आपका फोटोग्राफर हो गया। फोटोग्राफर की जो चीज़ें हैं, क्या मैं आपको बताऊं कि वो जब फोटोग्राफ क्लिक करता है और आप उसको पूरा कोऑपरेट करते हो उसके साथ, फोटोग्राफर के साथ, तो क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं और फिर आप उसको लाइफ टाइम तक अपनी मेमोरीज देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे नाराज़ हो जाइए लेकिन फोटोग्राफर से कभी आप नाराज़ ना होइए, क्योंकि अगर फोटोग्राफर से आप नाराज़ होंगे, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पर काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए फोटोग्राफर आपसे बोल रहा है किसी चीज़ के लिए तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ फोटोग्राफर वायलेंट में बोलते हैं, ठीक है, और वो भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समझाइए उनको, ठीक है, कि भैया मुझे बता दीजिए, मैं जैसे बताऊँगा आप कोऑपरेट करेंगे। मैं किसी वेडिंग में जाता हूँ, वहाँ पर इस तरह से क्लाइंट लोग कोऑपरेट करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब लगता है कि नहीं, वाकई में अपनापन सा महसूस होता है। तो वहाँ पर हम लोग जितना हम लोग को पैसा मिलता है उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। ये अपना मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ इसलिए। अब हम लोग बात करते हैं, जब आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, इंगेजमेंट होने के बाद डेट आपकी आएगी, अब आप जाएंगे वेन्यू के लिए। सबसे पहले आप वेन्यू के लिए जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अक्टूबर में हो गया, नवंबर में, तो 1 महीने पहले आपको वेन्यू बुक कराना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं वेन्यू बुक कराओगे तो मतलब अगर आप 1 हफ्ते पहले अगर वेन्यू बुक कराओगे तो जो वेन्यू आप चाहते हैं वो वेन्यू आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बुक हो चुका होगा। तो गेस्ट हाउस हर व्यक्ति 6 महीने पहले, 2 महीने पहले ही बुक कराता है। एंड टाइम पे गेस्ट हाउस अच्छा नहीं मिल तो जाते हैं तमाम सारे। अब तो गांव में भी खुल रहे हैं गेस्ट हाउस, शहर में भी खुल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं मिल पाएंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी गेस्ट हाउस बुक कराना है वो आपको अगर अच्छा बुक कराना है 6 महीने 2 महीने पहले ही कम से कम बुक कराइए, ठीक है। अब आप जो गेस्ट हाउस आपने बुक कराया है तो उस पर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ गेस्ट हाउस में, क्योंकि वहाँ से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। गेस्ट हाउस है, वेडिंग के लिए है, तमाम सारे लोग आएंगे, आपके रिश्तेदारी में सारे लोग आएंगे, ब्राइड साइड से सारे लोग आएंगे, ब्राइड हो गए, ग्रूम हो गए। इसके बाद आपका जो है मतलब दोस्त वगैरह हो गए, ऑफिस के लोग हो गए, मतलब लगभग वेडिंग में सारे लोग आते हैं। पूरी कोशिश करता है हर इंसान की भैया वेडिंग है, हम सारे ही लोगों को बुलाएं, और अगर कहीं पर बारात वगैरह दूर जाती है तो एक अलग बात, फिर एक रिसेप्शन कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो किन चीज़ों का हम लोग रखें ध्यान जब गेस्ट हाउस बुक करने जाएँ? देखिए, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखें हम लोग पार्किंग का।
आजकल जो गेस्ट हाउस बन रहे हैं वो लोग सबसे पहले पार्किंग के लिए सोचते हैं, फिर गेस्ट हाउस बनाते हैं या फिर लॉन बनाते हैं कि नहीं मुझे पहले पार्किंग के लिए देखना, तो या वो बेसमेंट दे देते हैं पार्किंग के लिए, या फिर मान लीजिए कोई प्लॉट वगैरह साइड में खाली होता है या कुछ भी रोड पूरी खाली होती है तो कहते हैं मेरे वाहन यहाँ पर लग जाएंगे, ये चल रहा है। तो अच्छा जो बीचों बीच शहर में है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो खैर आती है, लेकिन आप लोग जो देखिए सबसे पहले पार्किंग का देखिए, फिर गेस्ट हाउस में अगर छोटा स्मॉल साइज का भी लॉन है ना तो बहुत अच्छा है, जहाँ पर खाना वाना डिनर का होगा वो लॉन में होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक लॉन हो गेस्ट हाउस के अंदर, फिर आपका दूसरा पार्किंग व्यवस्था हो, ठीक है। और जो होटल्स में जो आपका गेस्ट हाउस के अंदर रूम होंगे वहाँ पर रूम भी होने चाहिए, कम से कम 10 रूम तो हर किसी को लेने ही चाहिए, जिसमें 5 रूम दे दीजिए आप 5 रूम दे दीजिए आप लड़के वालों को, 3 रूम ले ले लड़की वाले और बचे 2 रूम, तो 1 रूम दे दें फोटोग्राफर को और 1 रूम दे दें आप पंडित जी हो गए या मतलब जो भी XYZ आराम करना चाहते हैं उनको दे दें, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि अब हम फोटोग्राफर हैं, मैंने आपसे ये बात क्यों कही, आपका रूम का कितना एक्स्ट्रा लगेगा, 1000-2000 लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने इसलिए बात बोली हम लोग महंगे महंगे इक्विपमेंट लेके जाते हैं वहाँ पर और सारी चीज़ें हम लोग की इधर उधर रखी रहती हैं, ठीक है ना। तो कहीं चार्जिंग लगाना है, कहीं हम लोग कुछ करना है, अगर कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं CCTV कैमरे में देखते हैं, या फिर हम लोग जो है बोलते हैं क्लाइंट से भैया मेरा ये सामान गायब हो गया। तो उसमें क्या होता है अगर क्लाइंट के यहाँ वो चीज़ गायब होती है ना कहीं क्लाइंट भी जिम्मेदार होता है, वो क्लाइंट यही बोलता है कि भैया आपको देखना चाहिए था। तो मैं सोचता हूँ ये सब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और अगर आप एक रूम ले लें, भले वो कहीं ना कहीं फोटोग्राफर से ही पैसा लीजिए थोड़ा सा, वो एक अलग बात है, और लेकिन एक रूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे अपना और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे, जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि 2 अम्ब्रेला 3 अम्ब्रेला 4 अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं और ज़्यादा लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के पास रखने के लिए जगह होगी कि हाँ हमारा सामान सेफ रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्या होता है थोड़ा सा डर लगता है सामान गायब होने का, कहीं कहीं गेस्ट हाउस के कुछ वर्कर्स होते हैं वही वहाँ पर गायब कर देते हैं और बेच भी देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको मतलब क्या है नहीं, हम लोग के सब महंगे महंगे सामान है। तो गेस्ट हाउस में मैंने आपको बता दिया 2 चीज़ों का रखे ध्यान, एक सबसे पहले पार्किंग और दूसरा आपका लॉन वगैरह हो, खुला लॉन होगा बहुत अच्छा रहेगा, और बारिश का टाइम भी थोड़ा सा रहता है तो गेस्ट हाउस हो फिर लॉन हो, ये नहीं पूरा लॉन है पता लगा जो है तंबू तना हुआ है और भैया बारिश हो गई तो खाने की भी छींचा ले इधर है, लोग इधर उधर मेहमान भाग रहे हैं तो वो बेइज्जती हो, तो ऐसा ना हो कि किसी की शादी इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेस्ट हाउस। अब गेस्ट हाउस के बाद फिर आपको सीधे जाना है ज्वेलर्स के पास, दूसरे नंबर आपका आएगा ज्वेलर्स। ज्वेलर्स से अगर आप लड़के वाले की तरफ से हैं तो ज्वेलर्स की एक लिस्ट बनाइए कि हमको ज्वेलरी में ये सामान लेना है, और फिर आपके नियर बाय में आप कहीं पर भी मेरा वीडियो देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया या कहीं पर भी अपने ज्वेलर्स के अगल बगल जो भी ज्वेलर्स ऑनलाइन सर्च करिए, आप वहाँ पर जाइए और जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर लीजिए। लेकिन ज्वेलरी लेने से पहले अगर आप लड़के वाले हैं और अपने बहू के लिए लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बहू को पसंद जरूर कराइए आप लोग। ऐसा भी ना हो कि मान लीजिए आप 2, 4, 5, 10 लाख रुपए के जेवर बनवा रहे हैं और इसके बाद जो है जेवर बनाने के बाद बहू को पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। मंगलसूत्र की स्टाइल, ठीक है ना, और जो हार की स्टाइल होती है, जो कंगन होते हैं, जो भी XYZ चीज़ें, थोड़ा सा डिजाइन आजकल आदमी सब लोग ऑनलाइन देख लेते हैं, या तो पहले से ऑनलाइन देख लीजिए आप वाले डिजाइन वहाँ पर लीजिए जाके, तो मतलब थोड़ा सा बहू की वहाँ पर एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि देखिए पैसा तो लग ही रहा है ना, कुछ और अच्छा मिल जाएगा, सामने वाले का मन का मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहू क्या वो तो बेटी है, आप ही के घर आना है ना, और जो ज्वेलरी है वो आप पे जरूर कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, लेकिन वो आप ही का है, बहू का मतलब आपका है, ठीक है। ज्वेलरी की बात हो गई। अब ज्वेलरी के बाद हम आते हैं फोटोग्राफर के पास, जो कि मेरे पास कहीं भी कभी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुझे आप बुलाइए, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक चार्जेस है वो मैं आपको बता दूंगा, जब भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो मेरा इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करिए, मुझे आप बुक कर सकते हैं। तो देखिए क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि अब फोटोग्राफर के पास जाते हैं, तो फोटोग्राफर के पास जब आप बुक कराने जाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखो, क्वालिटी का। सबसे पहले क्वालिटी क्या चीज़ होती है, फोटोग्राफर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भैया मेरा 1 दिन का फंक्शन, देखिए फोटोग्राफर से पहली बात तो ये है आपको छुपाइए ना, अगर आपको छुपाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फोटोग्राफर पे आप पहुंचे, फिर आपने बोला कि भैया मेरा 28 तारीख को एंगेजमेंट है, ठीक है, आपने बोला कि भैया मेरा 28 को एंगेजमेंट है और 20 तारीख को मेरे यहाँ शादी है, बस 2 दिन का फंक्शन है, ठीक। आपने क्या किया, तिलक बताया ही नहीं उसको कि 29 को है, आपने बताया नहीं कि आपको हल्दी का फंक्शन शूट होना, आपने बताया नहीं कि आपको मंडप का फंक्शन शूट होना,
आपने ये सब चीज़ें बताई नहीं है। अब क्या होगा वहाँ पर, एंगेजमेंट तो मान लीजिए डेट फाइनल है, वो तो जाना ही है 28 तारीख को। फिर उसके बाद जब 29 और 30, फिर पता लगा आपके घर में माता जी ने बोल दिया हल्दी का फंक्शन है भाई, फोटोग्राफर को बुलाए, बहन ने बोल दिया। अब आपने तो यहाँ पर बुक कराया है मात्र 2 डेटें, अब आप वहाँ से करेंगे फ़ोन कि भैया वो कुछ फ़ोटो खींच दीजिए आके 2 4 5 10, आप लोग यही बोलेंगे अमूमन, है ना, जो एक नॉर्मल होता है। मैंने देखा है भैया कुछ फ़ोटो खींच दीजिए, आधे घंटे का काम है। तो क्या होता है दोस्तों, जब बिजी डेट होती है सभी फोटोग्राफर बिजी होते हैं और अच्छे फोटोग्राफर मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, साफ बात बताइए, पूरी आप डेटें बताइए, मेरा ये फंक्शन है, वहाँ पर आप अपना पूरा क्लियर बजट लेके चलिए। अब ये नहीं है कि पता लगा आपने बाद में फ़ोन करा भैया हम आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा, वो आप लोग खुद समझ सकते हो। इसलिए फोटोग्राफर को पूरी डेटें आप लोग बताइए और अपना फंक्शन पूरा बिंदास शूट कराइए, ठीक है। अब आ जाता है पेपर के बारे में। देखिए पेपर की क्वालिटी बहुत होती है, जो सबसे कायदे का और सबसे अच्छा पेपर होता है वो होता है मैट फिनिश पेपर। जो मैट पेपर होता है सिल्की मैट, उसकी बात ही अलग है। जो एक ना मतलब जो एक फीलनेस आती है कि यहाँ फील होता है वो बॉस केवल मैट पेपर में ही फील होता है और किसी पेपर में नहीं। पेपर तो अच्छे बहुत सारे आते हैं, जैसे मैं NTR पेपर भी देता हूँ, ग्लॉसी कभी कभी देता हूँ, लेकिन अगर आप सिल्क मैट पेपर लेते हो वो बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब आप लीजिए मैट पेपर। इसके बाद आप आ जाइए जो कवर दोस्तों 100 प्रकार के आते हैं। अगर आप कवर की तुलना में आ जाएंगे तो 50-50 हज़ार पर केवल कवर आते हैं एल्बम के। सबसे नॉर्मल कवर आता है मैट, और थोड़ा सा लोएस्ट में सबसे अच्छा जो होता है वो होता है स्पार्कल कवर, जो कि मैं भी लगाता हूँ। उसके बाद तो जो जितना वो डालेगा उतना मीठा होता चला जाएगा। तो ये तो रही है फोटोग्राफर की बात। अच्छा, फोटोग्राफी में क्या है, कुछ चीज़ों का और आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में किसी फोटोग्राफर को हायर कर रहे हो, जो सॉन्ग होते हैं, फोटोग्राफी आपकी हो गई है, ठीक है ना, तो सॉन्ग की एक आप लिस्ट बना लीजिए कि हमको इस गाने में वहाँ पर डांस करना है और ये गाना हमारा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल गाने में डांस होता है उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। एक आपको ये एंकर वैंकर वो कर लीजिए, बढ़िया सा मज़ा आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि जब आपका पूरा फोटोग्राफी का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एडिटिंग के लिए कुछ सॉन्ग अपना लिख लीजिए, ठीक है ना। जो भी आपकी वाइफ हैं, दीदी हैं, मम्मी हैं, जो भी है उनसे सॉन्ग पूछ लीजिए, आप लिख लीजिए, और फोटोग्राफर के पास जाके भैया ये गाने यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। कहाँ पर पढ़ने हैं गाने ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन कौन से गाने ये बताना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है, आपको वीडियो एक नंबर का बन के आ जाएगा। और एज एक सैंपल दिखा दो उसको, भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसी हिसाब से वो शूट करेगा, उसी हिसाब से बना देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब फोटोग्राफर वाला जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग जाते हैं पार्लर वाले के पास, ठीक है। देखिए लड़के हैं तो पार्लर वाले के पास नहीं जाएंगे, लेकिन लड़की है तो पार्लर वाले के पास जाएंगी ही जाएंगी, ठीक। तो पार्लर वाले के पास जाएंगे, जब हम लोग पार्लर वाले के मतलब ब्राइड पार्लर जाएंगी तो वहाँ पर भी देख लीजिए कि कैसा मेकअप है उनका, ठीक है ना। और जो एक साइड मेकअप होता है वो देख लीजिए एंगेजमेंट के टाइम पे, और जो आपका वेडिंग का मेकअप होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों देख लीजिए। फिर इसके बाद आपका मेकअप के बाद आपका आ जाएगा लहंगा। तो लहंगा में क्या होता है ना, गूगल खोलिए, लहंगा बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये है ना जो मतलब बॉडी कलर के हिसाब से जो लहंगा मैच करे वो लहंगा पहनना चाहिए, कि हाँ वो फिर दिखता है। अभी मैंने एक एंगेजमेंट शूट करी थी कुछ समय पहले, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लड़की का जो कलर था वो थोड़ा सा मतलब दबा हुआ कलर था, बोल सकते हैं दबा हुआ कलर, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक तो नहीं बोलेंगे, ब्लैक अपने है ही नहीं उत्तर प्रदेश में लोग। तो क्या थोड़ा सा दबा हुआ कलर था, और पहन रखा था उन्होंने जो कलर है वो काफ़ी मतलब कि पिंक टाइप का था, मतलब लाइट पिंक कलर, अब आप समझिए। तो मतलब बिल्कुल समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या पहन लिया है ना। तो मैंने बोला वही बात, तो कह रहे हैं कि उन्होंने दिला दिया था ऐसे वैसे, तो ऐसा नहीं है। देखिए शादी एक बार होती है, एंगेजमेंट भी सब कुछ एक ही बार होता है। तो अच्छे से आप लोग देखिए, ऑनलाइन भी देखिए और खुद का भी देखिए कि हाँ हम कैसे लग रहे हैं। फिर अपने फ्रेंडों से सजेशन लीजिए, घर वालों से लीजिए, तो आप लोग ड्रेसअप करिए, क्योंकि जो दुल्हन होती है उसको करीब हज़ारों लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं कम से कम। जिस दिन उसके यहाँ जयमाल पढ़ने होता है तो सबकी निगाह जाती है, सब लोग सोचते हैं कैसा कपड़ा, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो अपना ड्रेसअप का होगा जो मैंने आपको बताया है, मतलब कि ड्रेस बिल्कुल मैच करनी चाहिए। और आजकल तो दुल्हन जो पहनती है, फिर वहाँ जो दूल्हा पहनता है, तो उनकी शेरवानी और यहाँ दुल्हन का लहंगा दोनों ही मैचिंग का होता है। तो देखिए जो लहंगा वगैरह है रेंट पे मिलता है, ज़्यादा पैसा पे करने की जरूरत नहीं कि आप नया खरीदें, बाकी 50,000 बजट अच्छा लहंगा आता है, ठीक है।
नहीं तो आप रेंट पे ले सकते हो। सबसे सिंपल है, हमारे कानपुर में शिवालय मशहूर है, शिवालय में आपको रेंट पे मिलेगा लहंगा, ठीक है। और रेंट पे लहंगा के बाद हम बात करते हैं शेरवानी की। शेरवानी भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेरवानी के बाद आदमी एक ही बार पहनता है ज़िंदगी में, दोबारा हमको तो नहीं लगता है कि पहनता होगा। भले वो 25 की जो इंगेजमेंट वो होती है एनिवर्सरी, भले वहाँ पर पहने, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया आपका। ड्रेस वगैरह जो भी आप कहीं से मिले, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि राजरतन इज द बेस्ट ऑप्शन, और लगभग राजरतन हर जगह है, तो आप राजरतन से लीजिए, बहुत अच्छा ड्रेस कोड रहता है उनका, ठीक है। और राजरतन में अंकिता साड़ी है कानपुर में, उनके यहाँ से भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे करके, लेकिन राजरतन मुझे समझ में आया, आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है। और अच्छा आपको एक बात बताते हैं अंदर की, अगर आपको ना और सस्ता लेना हो और आप कानपुर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जाइए जनरलगंज। तो जनरलगंज में जो है आपको बहुत सस्ता लहंगा मिलेगा और बहुत सस्ते कपड़े मिलेंगे, वो जो आप अपने रिश्तेदारों को देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, और बजट बहुत हाई हो तो फिर आप जाइए राजरतन में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि दिमाग लगाइए, लेकिन हर जगह दिमाग ना लगाइए। हर जगह अगर आप दिमाग लगाएं, जैसे कि मान लीजिए फोटोग्राफी का है, भैया वो 20 का कर रहे हैं और भैया 50 का कर रहे हो, भैया कैसे कर रहे हो, भैया समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो भैया उसकी बारीकी में जाइए, डिटेल देखिए कि फोटोग्राफी का बजट इतना हाई वो क्यों बता रहा है और ये लोग क्यों बता रहे हैं। कैमरा देखिए, इंस्ट्रूमेंट देखिए, एक्सपीरियंस देखिए, रेटिंग देखिए, ठीक है, कितने साल से बंदा वो काम कर रहा है आप ये देखिए, फिर उसने जो काम किया हुआ है आप वो मुझे दिखाइए। आप डेमो देख के ना बुक करिए, डेमो तो एक अलग चीज़ होती है, आपने जो बनाया है एल्बम खुद, आप वो मुझे दिखाइए, वो प्रेजेंट कराइए कि क्या है, ठीक है ना। उससे सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाता है कि आपका काम कैसा है, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो वाकई में फोटोग्राफी अपना काम बहुत अच्छा चाहते हैं। वो बाकी जो लोग चाहते हैं कि भाई नहीं वो अपने हिसाब से करते हैं ना, फोटो तो फोटो होती है, तो फिर उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, उनको तो काम चलाना है, ठीक है ना, अपनी लाइफ की मेमोरीज के साथ, ठीक है। ठीक, अब आ जाइए, फोटोग्राफी का काम हो गया और मैंने आपको बता दिया है कि ये परचेस लहंगा वगैरह कहाँ से करें, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग डायरेक्ट आएंगे, सबसे पहले मालूम कहाँ पर बताइए, सबसे पहले हम लोग इसके बाद आएंगे 4th नंबर पे, लिस्ट बनाएंगे हम लोग कि हमारे यहाँ पर कितने गेस्ट आएंगे। हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कि हमारे स्टाफ के कितने लोग हैं, पापा के स्टाफ के कितने लोग हैं, भैया की शादी अगर हो रही है भैया के यहाँ के कितने लोग हैं, बहन के यहाँ के कितने लोग हैं, जो भी हैं, ब्राइड और ग्रूम, ब्राइड अगर देख रहे हैं तो ब्राइड साइड के, ग्रूम दोनों लोग अपनी लिस्ट बनाइए, भैया हमारे यहाँ के इतने लोग हैं और हमारे यहाँ के इतने लोग हैं। जब फाइनली लिस्ट बन जाइए, ऐसी लिस्ट बनाइए कि सबसे बोल दीजिए सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बना के दे दें, तो सब लोग अपने अपने दोस्त, वो अपने 5 दोस्त या 10 दोस्त लिख के दे देंगे, वो अपने 10 दोस्त, वो 5 सहेलियाँ, वो 5 सहेलियाँ, अंकल जी 5 अंकल के मित्र हो जाएंगे, आंटी जी के 5 सहेलियाँ हो जाएंगे, बाकी आंटी जी लोग को तो सहेलियाँ वही कहाँ पाती हैं, मान लीजिए बचपन से साइड छूट जाता है, ठीक है। तो जो आंटी जी की सहेलियाँ हैं वो भी हो जाएंगी, तो ऐसे करके 50-60 लोग ये हो जाएंगे, बाकी 200-250 जो भी हो जाएंगे। सारी लिस्ट पूरी कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके बाद आप निकलिए गेस्ट हाउस के लिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा दोस्तों कि हमारे कितने गेस्ट आने हैं, तब तक आप लॉन वगैरह, क्योंकि गेस्ट हाउस वाला भी ये पूछता है कितने लोगों की गैदरिंग चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए आपको 400 लोगों का 500 लोगों का आपका बन रहा है, तो आप ऐसा लीजिए जहाँ पर 1000 गैदरिंग हो जाए बस। बाकी गेस्ट हाउस वाले तो सब बताते हैं भैया हमारे यहाँ 10,000 लोग आ जाते हैं, 5,000 लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल हौच पौच थोड़ी ना करके रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल खुला खुला रहे, मतलब फील हो कि हाँ भाई ये वाकई में आपने करा हुआ, ठीक है। तो आप एक गेस्ट हाउस बुक करिए, तो पहले आप लिस्ट बना लीजिए कौन कौन हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद गेस्ट हाउस के बाद अब आप या तो हलवाई से बात करिए, अगर आप लो बजट में जाते हो, ठीक है, तो हलवाई से बात कर सकते हो। आप हाई बजट में तो आप कैटर से बात कर सकते हो, कैटर से आपको गेस्ट हाउस में भी मिल जाएगा और भी बाहर से भी आप कर सकते हो गूगल वगैरह से। तो हलवाई की अगर बात करेंगे तो हलवाई से सारी चीज़ें लिखवाइए, कुछ कमी ना कराइए। भैया कह दीजिए क्या क्या होना चाहिए, आपने जो सबसे टॉप वेडिंग करी हो टॉप क्लास की, तो उसमें आप सारी चीज़ लिख दीजिए। तो उन लोग के पास जहाँ तक पर्चा होता है, जो अच्छे हलवाई होते हैं उनके पास पूरी लिस्ट होती है, वो पूरी लिस्ट आपको दे देते हैं, वो बोलते हैं जो आपको चाहिए उसमें आप टिक मार दीजिए। तो आप ऐसे करके टिक मारते चले जाइए। कैटरिंग का अगर आप देंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, बस आपने टिक मार के दिया, उतने लोगों का खाना बना दिया, ठीक।
और अगर आप हलवाई को देंगे तो आप कम से कम 2 लाख के फायदे होंगे, 2 लाख के, ठीक है। तो इसलिए आपने हलवाई से बनवाया। हलवाई जो रेट देता है हमारे यूपी की शादियों में, मतलब हम बोलेंगे अगर बहुत हाईएस्ट रेट होगा तो वो 10,000 होगा, 10,000 रुपये, बहुत ज़्यादा होगा तो 10,000 रुपये लेगा और 150 लोगों का खाना बना देगा भाई साहब। 10,000 रुपये में 150 लोगों का खाना, ठीक। आपके यहाँ आने कितने 500 लोग, हमको लगता है 40,000 रुपये के आसपास बहुत ज़्यादा लेगा। मैक्सिमम प्राइस में बता रहा हूँ 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की रेंज में पूरी शादी का खाना वो बना देगा, जो कि 2 दिन पहले से बहना वगैरह जो भी बनता है पूरा बना देगा। 1 क्लास का खाना की मैं बात कर रहा हूँ 40,000 रुपये में, ठीक। टीम भी उनके पास अच्छी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक। 40,000 रुपये। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने जो सब्जियां वगैरह लिख के दी हैं, मसालों के लिए आपको क्या करना है, आप जिससे भी लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आप कोई आपका किराना वाला है, आप उससे लेते हो, ठीक। तो देखिए क्या होता है ना दोस्त, जो छोटे मोटे किराने वाले होते हैं उनके पास ना बहुत सारे वैरायटी नहीं होती हैं कि नहीं आप ये वाला मिर्च लेंगे तो ये कम कड़वा है, ये ज़्यादा कड़वा है, ठीक है ना। तो वैरायटी हमारे ख्याल से नहीं होती। लेकिन जब आप ये वेडिंग का सामान लेंगे कि मतलब किराना वाला, तो आप कोशिश करिए बाहर से लीजिए, मार्केट से, मेन मार्केट से लीजिए। मेन मार्केट से लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब किराने में क्या मान लीजिए कुछ चीज़ें नहीं मिली, अब कड़ी पत्ता चाहिए नहीं मिला तो फिर मार्केट जाना पड़े, तो सीधे डायरेक्ट जाइए बड़ी मार्केट जाइए, होलसेल मार्केट में, वहाँ सारा आइटम जाइए जो हलवाई बताए, वहाँ से सारा आइटम परचेस कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका एक हलवाई का, मैंने बता दिया। अब हलवाई के बाद हम बात करते हैं डेकोरेशन वाले के लिए। तो डेकोरेशन वाले के लिए आपको एक स्कीम बताते हैं, ठीक है। डेकोरेशन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से डेकोरेशन वाले के पास जाना है। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डेकोरेशन वाले को, भैया हमको ये चीज़ें चाहिए, मेरा ये गेस्ट हाउस है या फिर मेरा ये घर है, मुझे घर को भी डेकोरेट कराइए। थोड़ा सा दूर से दिखता है कि लगता नहीं आज फलाने के यहाँ, गुप्ता जी के यहाँ शादी है, यादव जी के यहाँ शादी है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करिए कि डेकोरेशन वाले को बुक करिए, उससे बोलिए भैया मेरे यहाँ पर होना है, आप मेरे घर चलिए। सबसे पहले डेकोरेशन वाले को अपने घर लेके जाइए। जैसे आप जब अपने घर में कोई काम करवाते हैं ना, दिखाते हैं कि भैया यहाँ पर मेरा ये वाला वॉल पेंटिंग होना है, यहाँ पर मेरा ये होना है, ऐसे करके गेस्ट हाउस उसको, सॉरी, आप जो आपका फूल वाला है उसको आप घर लेके जाइए। घर पहुँचेगा जब वो देखेगा वो, और फिर गूगल से दिखाइए कि भैया देखो ये चीज़ हमको चाहिए, ये चीज़ पॉसिबल है, आप कर पाएंगे? वो बोलेगा हाँ कर देंगे। अमाउंट तय कर लीजिए, ठीक, इस अमाउंट पे वो इतना कर देगा, ठीक है। दोस्तों पता है जो एक ओरिजिनल फूल होता है उसकी बात अलग होती है। कोशिश करिए ओरिजिनल फूल से अपना घर सजवाइए, कोशिश करिए। पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो दिखता है ना फिर वो अलग ही दिखता है कि नहीं हाँ बाकी घर है। लेकिन हाँ ये है कि 2 दिन में सूख जाता है, लेकिन नहीं वो समझ में आता है। तो ओरिजिनल फूल से सजवाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल फूल को गेट पे लगवाइए, और जो वो आपका होता है कि आर्टिफिशियल वाले उसको भी लगवाइए आप, ठीक है ना, उसको भी लगवाइए, क्योंकि बिना उसके भी कहाँ पॉसिबल है, इतना फूल कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि गेस्ट डेकोरेशन वाले बुलाइए, पूरा कितना क्लियर करा लीजिए, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वाले के पास जाइए, वहाँ से बजट उठाइए। बजट उठाने का फिर दूसरा आपको क्या करना, फिर आप जाइए नॉर्मल वाले के पास कि भैया ये चीज़ मुझे करानी है और ये मेरा एरिया, आप बताइए कितना पैसा लेंगे। तो अगर उसने आपको बताया कि भैया हम 40,000 लेंगे, दूसरे पर जाएंगे वो बता देगा 30,000 20,000, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रेडमार्क होता है ना जो ब्रांड, उसका ही पैसा लग जाता ज़्यादा, है ना। तो वो देख लीजिए। और ये ज़रूर देखिए जो भी डेकोरेशन, जो भी भैया आपने कहाँ पर किया हुआ है, मुझे कुछ फोटोग्राफ दिखाइए सबसे पहले। तो वो बताएगा भैया मैंने क्या किया, ये फोटोग्राफ देखिए सबसे पहले कि उसने ये काम किया हुआ है, और एक्सपीरियंस देखिए कितने साल से कर रहा है। बस करा लीजिए, नॉर्मल, कोई बात नहीं है। बस 2 ही 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बता देना भैया देखिए। और एक बात आप ये जरूर बताइए भैया आपका ही घर है, अपने हिसाब से ही आपको करना है, अपना समझ के करिएगा, क्योंकि फिर वो अपना ही समझ के करेगा कि भैया कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। बस बात खत्म, सिंपल सी बात है, वो अपने हिसाब से करेगा फिर, ठीक है। एक ही हो गया। अब इसके बाद आप आ जाइए, इसके बाद क्या करते हैं, डेकोरेशन के बाद। डेकोरेशन फिर आप बात करिए जो माली वगैरह हो गया, उससे बात करिए, माली से मंडप के लिए बात करिए आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप नौकरानी से किसी से बात करें कि भैया हमारे यहाँ पर
इतने लोगों का खाना बनना है, तो क्या करेगी वो आपके यहाँ, अगर मान लीजिए नहीं लगी हो, 4-5 दिन आएगी कंटिन्यू आपके यहाँ, 2-3 दिन जितने दिन फंक्शन आपके यहाँ होगा, वो खाना बना देगी सभी लोगों को, क्योंकि सब कुछ नहीं पॉसिबल होगा, वो घर वालों को सबके लिए खाना बना देगी, सारी चीज़ें ना। तो ये सारे खाने वाने नौकरानी बुला लोगे, जो भी लेगी पैसा 2-2,500 रुपये, आपको पूरा खाना वाना बना दे, जितने भी गेस्ट आपके यहाँ पर गाँव वगैरह से आ गए होंगे, रुके होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अलग बता दी। अब इसके बाद क्या करना दोस्तों, देखिए शादी मेरे हिसाब से एक बार करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए एक बार बस, ठीक है। आप देखिए आपने इतना सारा करा, अब आपके यहाँ पर बताइए कितने लोग हैं घर पे आपके हैं इस समय, कम से कम 60 से 70 लोग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गांव से भी लोग आते हैं, ठीक है ना। आपके यहाँ मान लो हो सकता है कि बहुत ही बड़े परिवार, मतलब कि होता है ना एक मिडिल क्लास के लोग अगर हैं तो ज़्यादा लोग कन्वेंस से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, कन्वेंस से आते हैं, अपनी कार और अपनी बाइक से नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अब वो पहुँच गए हैं आपके घर, अब घर पहुँच गए, आपने उनको खाना वाना खिलाया, बढ़िया खा रहे हैं, सो रहे हैं। अब लेकिन दोस्तों ना जिस दिन शादी होती है ना, एक दिन मुझे बहुत खलता है वहाँ पर। जिस दिन दोस्तों शादी होती है ना, पता है क्या होता है, जिस दिन शादी होती है उस दिन धीरे धीरे चल करके सब लोग कहते हैं गेस्ट हाउस कहाँ पर, अच्छा गेस्ट हाउस 2 किलोमीटर दूर पे, 5 किलोमीटर दूर पे, तो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। जब लोग वहाँ पर जाने लगते हैं गेस्ट हाउस में, ठीक है, फिर वहाँ पर क्या होता है, कोई जा रहा है स्कूटी से छोड़ने, उनको छोड़ा है, कोई जा रहा है बाइक से, ठीक है, कोई अपने दोस्तों कार से जा रहा, कोई किसी से जा रहा। तो दोस्तों हमको जहाँ तक लगता है कि कार वगैरह बुक करानी चाहिए, बहुत चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है ना। जो गाड़ी होती है 1000 रुपये लेती है रेंट, इंडिको वगैरह, ठीक है ना, 1000 रुपये रेंट लेती है। अगर आप वैन बुक कराएंगे हमको लगता है 500-700 रुपये बहुत ज़्यादा वैन का होगा चार्जेस, और 10 रुपये प्रति किलोमीटर ये लोग लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका आएगा। हमको लगता है 10,000 रुपये के अंदर कम से कम 5-7-8 गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, 5-7-8 गाड़ियाँ कम से कम, और वो गाड़ियाँ सबको ले जाएंगी गेस्ट हाउस और सबको छोड़ देंगी, फिर ले जाएंगी फिर छोड़ देंगी, ठीक। तो थोड़ा सा जब इतना बजट होता है थोड़ा सा और बजट बढ़ाइए, और ये गाड़ियाँ जरूर बुक करिए, ठीक है ना। ट्रैवल्स वाले के पास जाइए, भैया हमको इतनी गाड़ियाँ चाहिए, बात करना, ठीक है। वैन बुक करा लीजिए, इंडिको करा लीजिए, और ज़्यादा आपके पास थोड़ा बजट का है तो भाई और बहुत बड़ी करा लीजिए, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि सभी पास गाड़ियाँ नहीं, और सबको अच्छा लगेगा नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आदमी जब अपने गाँव जाता तो कहता नहीं हम अपने जीजा के यहाँ गए थे, अरे भैया क्या भूकाल था वहाँ पर, गाड़ी से हम गए, यहाँ से पहुँचे अपने घर और फिर गाड़ी से हमको लेने आए, क्योंकि 4 दिन पहले आपने गाड़ी लगा रखी है, रिश्तेदार आ रहे ले रहे, 4 दिन पहले 2 गाड़ी लगाई, जिस दिन शादी है उस दिन 4-5 गाड़ियाँ लगा दीजिए, बस 10,000 ज़्यादा आएगा नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होता है वहाँ पर नहीं, मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था की जीजा थे, उन्होंने गाड़ी भेजी थी। फिर इसके बाद क्या है, वो गेस्ट हाउस गए थे, गाड़ियाँ सब लगी थी, गाड़ियाँ सब लोग बैठे थे, वहाँ तक गए थे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा दूल्हे के लिए क्या है कि वाकई में अगर दूल्हे गाड़ी बुक करना है तो ऑडी बुक करिए, ऑडी बुक करिए, सबसे बढ़िया है। लोग देखते हैं ऑडी बुक, कितने लोग तो सेल्फी ले रहे होंगे आपके साथ, ऑडी मेरे भाई, ऑडी ऑडी, ठीक है। तो ऑडी बुक करिए, BMW बुक करिए, ठीक है। स्कॉर्पियो वगैरह कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको जहाँ तक लगा दूल्हे गाड़ी नहीं सर होना। अच्छा चलिए ठीक है, ये बहुत हाई बजट बता दिए, लो बजट में आ जाते हैं। कुछ ना करिए, एक गाड़ी बुक करिए, होंडा सिटी, अमेज बुक कर लीजिए, बलेनो बुक कर लीजिए, ब्रेजा बुक कर लीजिए, छोटी गाड़ियाँ बुक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, देखने में अच्छी लगती है। जो अभी अच्छा इसको जब सजवाएंगे ना, कैसे सजवाएंगे पता है, जितना सोबर है जितना सिंपल हो, पता लगा इतना भी ना हो कि पता लगा दूल्हा देख ही नहीं पा रहा हो, ऐसे करके झाँक ही नहीं पा रहा हो, तो ऐसा ना करिए। थोड़ा सा आराम सजवाइए, पूरा गुलाब से, वाइट गाड़ी हो और पूरा गुलाब से, एक नंबर का रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि गाड़ी का आपका हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी आप अपने हिसाब से बढ़िया गाड़ी बुक कर लीजिएगा, वाइट गाड़ी हो तो मतलब मज़ा आ जाएगा। अगर दूल्हा जब वाइट गाड़ी में बैठता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे वाइट गाड़ी के बाद आपका, पता है आपको क्या मैं बताता हूँ, गाड़ी वाला जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा फिर आप बात करेंगे बैंड वाले से। और ये याद रखिए, जितना पहले जिसको बुक कर देंगे उतना फायदे में रहेंगे आप, ठीक है। आपको सॉलिड चीज़ मिलेगी, अच्छी चीज़, ठीक है। अब आप जाइए गाड़ी वाले के पास, बैंड वाले के पास। अब आप जब बैंड वाले के पास जाएंगे तो देखिए बैंड वाले हर शहर के कुछ ना कुछ मशहूर बैंड वाले होते हैं। हमारे कानपुर के
मिलन बैंड वाले, संसार बैंड वाले नाम चलता है, ठीक है। तो अगर जो है बैंड वाले हैं कुछ, तो आप उनके पास जाइए और उनसे कहिए भैया आप बताइए कि आप कितना रुपए लेंगे इस डेट का, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई बैंड बुक कर रहे हो कि हम 7 से 9 का बुक कर लें, तो देखिए बहुत ही कम शादियां हैं जहां पर बिल्कुल टाइम टेबल से कार्यक्रम चल पाता है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। जब आप 2 बजे निकलने की सोचेंगे तो 5 बजे निकलेंगे, 5 बजे सोचेंगे 7 बजे निकलेंगे, ठीक है। वो बैंड हमेशा बुक करिए तो 9 से 11 वाला बुक करिए। बैंड 9 से 11 वाला जब आप बुक करेंगे तो वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, 9 बजे वो आपके यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा बैंड, ठीक है। फिर वो अपना जो भी ट्रायल वगैरह वो लोग करते, 9:30 बजे वो फाइनल उनका हो गया, बल्कि वो 8 ही बजे आ जाएंगे, 8:30 तक फाइनल हो गया। 8:30 तक फाइनल करने के बाद वो सीधे भैया बजाना चालू कर देंगे, आप बारात अपना लेके आइए और बस 9 से 11 का है, बस 2 घंटे बढ़े अपना घुमाएंगे। 1 किलोमीटर दूर गाँव है तो 1-1.5 किलोमीटर घुमा लाएंगे आपको, ठीक, जब तक आप थक ना जाओ तब तक वो चलाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद शहर है तो थोड़ी दूर अपना राउंड करा के वापस ले आते हैं, ठीक है। तो बैंड होना चाहिए, ठीक है। और बैंड तो मतलब आप लोग कराते, लेकिन बैंड में एक चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल बैंड वाले से बोल दीजिए भैया देखिए ऐसा है कि आप जो बैंड हम आपसे बुक कर रहे हैं, आप कि जो भी बंदे होंगे 10 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, एक टीम होनी चाहिए प्रॉपर, और वो ड्रेस जरूर पहने हो। अब क्या होता है दोस्तों, ड्रेस पहने नहीं है, पता लगा 20 बैंड वाले हैं, 10 इधर 10 इधर, या मान लीजिए 5 इधर 5 इधर। अब वो लोग कोई घर ही के कपड़े पहने आ रहा, कोई पैंट कुछ पहने हुए, शर्ट कुछ पहने हुए, कोई है ही नहीं। तो ड्रेस कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ड्रेसअप पे होना चाहिए बैंड वालों को मेरे हिसाब से शादी में, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला जो पेमेंट होता है ना वो बैंड वाले ही लेके जाते हैं, तुरंत आते हैं, बजाते हैं, चले जाते लेके, ठीक है। इसलिए बैंड वाले से पहले बोलिए मुझे ड्रेसअप चाहिए, ठीक है, बस। और बैंड वाले के साथ एक होता है आपका, जो आपने देखा होगा बैंड में एक बंदा होता है पटाखे वाला, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, जो बंदा पटाखे वाला होता है वो आगे आगे चलाता पटाखे, तो उसके साथ एक जो है जिम्मेदार पर्सन जरूर रखिए। उससे क्या होगा, प्रॉपर पटाखे चलेंगे आपके, और पटाखे जो होंगे ना वो पटाखे आपके बचेंगे नहीं, पूरे छूटेंगे। ऐसे क्या होता है, वो लोग आधे पटाखे छुड़ाते हैं और आधे पटाखे बचा लेते हैं। देखिए आपका तो पैसा लग रहा है ना, तो देखिए आपने हायर किया है जो पटाखे वाले को, आपने उसको पैसा दिए 5,000 10,000 जो भी है, अब वो पूरे छुड़ा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आप अपने में बिजी हैं। तो एक जो है जिम्मेदार पर्सन आप रखिए पटाखे वाले के साथ। अच्छा, ये जिम्मेदार पर्सन मिलेगा कहाँ, हम आपको बताते हैं। अगर आप सोचेंगे जीजा ये जिम्मेदारी उठा लें तो फिर जीजा एंजॉय नहीं कर पाएंगे शादी में, ठीक है। अगर आप चाहते हो फूफा ये जिम्मेदारी उठा लें, फूफा यूँ नहीं ध्यान दे पाएंगे उस चीज़ का। तो यहाँ पर केवल ध्यान देंगे आपके पापा हैं, पापा के मित्र जो हो गए, पापा के दोस्त हो गए, उनका थोड़ी सी जिम्मेदारी दीजिए कि थोड़ा देख लीजिएगा, है। जो भैया वगैरह हैं, दोस्तों को अगर जिम्मेदारी दोगे थोड़ी बहुत इस टाइप की, तो वो बहुत सही तरीके से ध्यान देंगे। और अगर आप रिश्तेदार को दोगे तो वो एंजॉय करेगा, शादी में आया हो, या फिर इन सब चीज़ों को ध्यान देगा। क्योंकि मित्रता वहाँ पर बहुत काम आती है, आप याद रखिएगा, शादी में मित्रता बहुत काम आती है। रिश्तेदार बहुत कम काम आता है, सब आते हैं और ऐसे ऐन वक्त पे आते हैं जिस टाइम केवल कार्यक्रम होता है। आप अगर सोचेंगे भी ना कि कोई आपके यहाँ पर 4 दिन पहले से आ जाए तैयारी करवा दे, तो 4 दिन पहले से कोई नहीं आता है, सबके पास काम होते हैं, आदमी सब आते हैं, ऐन वक्त पे आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद रखिए, तो केवल अपने दोस्तों से उम्मीद रखिए। हमको तो नहीं लगता, रिश्तेदार सभी के बहुत अच्छे हैं, किसी किसी के बहुत अच्छे होते, ऊपर वाले की कृपा तो बात अलग है ना। तो अब आपकी बात बता दी मैंने, बैंड वाले कैसे होने चाहिए, ठीक है। ढोल वाले होने चाहिए, 3 4 5 नहीं होने चाहिए। अगर ढोल वाला कायदे का है तो बस 2 ढोल वाले होने चाहिए। जो आपके निकासी में जाएंगे केवल 2 ढोल वाले होने चाहिए बस। तो वो उधर चल रहा है 2 ढोल वाले, ठीक है। उनका भी ड्रेसअप होना चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कुछ भी है बस चले जा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं पीछे से, ऐसा नहीं है। तरीके के हों और ड्रेसअप पे हो, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है बैंड वाले का पूरा और ढोल वाले का, ठीक है। पटाखे का मैंने बता दिया, पटाखे बच जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, पूरे छूटे चाहिए पटाखे, हाँ ठीक। अब जो है आपका जब ये हो जाएगा, ठीक है, बारात वाला, अब यहाँ पर क्या होता है, बारात से पोजीशन आती है मिलने की, ठीक है। वहाँ से बारात चलती सीधे पहुँचती है मिलने के लिए। तो जब मिलने वाला कार्यक्रम आपका पहुँचता वहाँ पर होता है, ठीक है। तो मिलने में दोस्तों क्या है कि एक चीज़ का याद रखिए आप लोग, इंसाइट बहुत बड़ी चीज़ होती है।
अक्सर मैंने नोटिस किया माले कम पड़ जाते हैं। अरे ऐसा क्यों, माली को पेलो ना पकड़ के भाई, माले कैसे कम पड़ गए? माले कम से कम, अगर आपके यहाँ पर आपको स्वागत करना है 20 लोगों का, तो माले कम से कम 30 से 35 होने चाहिए, माले कम नहीं होने चाहिए बिल्कुल, वो स्वागत दिखता। अब होता क्या, मैंने अमूमन देखा है, इधर माला पहनाया, ठीक है, अब माले कम पड़ गए, अब वही माला उतार के फिर पहना दे किसी और को, तो अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने ये बात आप लोग को बताया, मैंने सजेस्ट किया है ना। तो माले भी ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। और गुलाब का कोई मतलब नहीं गेंदा का हो, गेंदा के माला हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ना गेंदा में बीच में ना गुलाब का मिक्स हो। उसमें क्या हो, जैसे कि ससुर है जो मेन, जब समधी मिलते हैं दोस्तों, तो बड़ा मतलब दिल खुश हो जाता है जब समधी मिलते हैं। आजकल का समय तो दूसरा चल रहा है खैर, लेकिन जब समधी मिलते हैं तो दिल को बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत ठंडक मिलती है। तो इसलिए गुलाब का फूल का माला होना चाहिए, मिक्स कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि देखो दोस्तों वाले माले गेंदा के सारे पहनाए गए सबको, वही ससुर जी वाले, कुछ तो स्पेशल, जब स्पेशल बंदा होता है उसके लिए कुछ हल्का सा अलग होना चाहिए, भले उसमें एक फूल गुलाब का लगाओ, लेकिन वो पहचान होनी चाहिए, नहीं ये फूल हमारे समधी साहब के लिए, ठीक है। एक अच्छा दूसरी चीज़ है, जब आप लोग मिलनी करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखो भाई, आपने फोटोग्राफर हायर किया हुआ है, अगर आपने फोटोग्राफर हायर किया हुआ है, आप जल्दी माला पहना देते हो, बहुत खुशी की बात है, मुझे पता है, लेकिन उस खुशी में मेमोरी कैप्चर कराना क्यों भूल जाते दोस्तों? मेमोरी जरूर कैप्चर कराइए अपनी। आपने फोटोग्राफर साइड से हायर करा हुआ होता है, फोटोग्राफर होता है, वो बेचारा चिल्लाता ही रहता है, भैया 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 भैया, भैया ने माला डाल दिया, वो अंदर सब चले गए। तो माला डालिए, रोक के डालिए, फोटोग्राफर है, फोटो खींचेगा, मेमोरीज तैयार होगी। आपको फोटो नहीं लेना नो प्रॉब्लम, लेकिन फोटो क्लिक कराइए अच्छे से, ठीक है। फिर क्या होता है, कहीं कहीं इतना डांस में जोश चढ़ गया कि आदमी अंदर चला जा रहा है, अरे भैया रुकिए, स्वागत होगा आपका। अब वो ऐसे माला फेंक दे रहे हैं ऐसे करके, ऐसे नहीं चलता है, तरीके स्वागत कराइए, स्वागत होगा, फोटोग्राफर भी आपका फोटो खींचेगा, है ना, ठीक है। फोटोग्राफर लगवाइए, बिल्कुल बात ना करिए, बस काम अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं आपका मिलने का कार्यक्रम के लिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इस तरीके से आप लोग कराइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों हमारी बात ये है कि जब आपका मैट, मैंने आपको बता ही दिया, मैट होनी चाहिए, मतलब नौकरानी, ठीक है। फूल वाला आपका घर भी सजाएगा और गेस्ट हाउस। अच्छा, जो डीजे होता है, डीजे होना चाहिए, बहुत जरूरी है, और लेकिन डीजे की एक टाइमिंग होनी चाहिए। आप क्या शादी है मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों 12 बजे तक डीजे चलता रहेगा, 2 बजे चलता रहेगा, ये नहीं। लड़की वालों के यहाँ पर है, ठीक है, उसमें करना ये है, लड़की वालों के यहाँ पर डीजे अपना स्टार्ट हो जाता है 7 बजे से, 8 बजे से मान लीजिए, 8 बजे स्टार्ट हो गए और टाइमिंग 10 बजे की है, तो लड़की पर से जो लोग होते हैं डांस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 11 तक चलने दीजिए, 10 का है टाइमिंग, चलिए मान लीजिए 11 तक चला लिया, मान लीजिए, वैसे चलता ही है, मान कर लीजिए, लोग चलाते ही हैं, ठीक है ना, जबरदस्ती चलाते हैं, वहाँ जब बड़ा बड़ा लिखा होता आज्ञा से थाना अध्यक्ष, उसके बाद भी लोग यही चलाते हैं, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है कि जो कपल डांस है, आप लोग वो ना भूला करिए, कपल डांस जरूर करा करिए, जरूर से जरूर कपल डांस, ठीक है। अब आपका सारा बताते चला जा रहा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो मैंने बता दिया, कपल डांस होना चाहिए। अब इसके भले आपको नहीं आता तो फोटोग्राफर मुझे आप हायर करो, मैं आपको तुरंत डांस बताऊंगा, वैसे आप डांस करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ने मुझे हायर नहीं किया, फिर आपने जिस फोटोग्राफर हायर किया, फिर आप डांस सीखिए, क्योंकि हर आदमी थोड़ी ना मेरे से मिलेगा आपको, जो आपको हर जगह सजेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप इसके बाद आ जाइए जयमाल की पोजीशन में। जब आपका जयमाल की पोजीशन चलती है दोस्तों, तो उस समय क्या होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब लोग फोटोग्राफर क्यों बन जाते हैं? फोटोग्राफर बनना है तो जब डांस करो तब भी फोटोग्राफर बनो। फोटोग्राफर अगर आपको बनना है तो हर कार्यक्रम में अपना कैमरा लेके खड़े रहो, मोबाइल वाला। अब पता लगा वहां पर मुझे जो है फोटो खींचनी है, अब वहां पर जो है मुझे जब फोटो पता लगा खींचनी है, तो वहां पर क्या कहानी हो रही है, वहां पर जो है भैया जयमाल के खड़े हैं, वो पहले दूल्हे के साथ बैठे हो, उठ ही नहीं रहे, दूल्हे के साथ बैठे हो अच्छी बात है, अब दुल्हन आ रही है, थोड़ा स्टेज खाली कर दीजिए कम से कम, तो वो स्टेज ही नहीं खाली होता है। तो स्टेज जो है आप लोग खाली कर देंगे तो आपके कार्यक्रम और अच्छा हो जाएगा। जब देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए बुरा ना मानिएगा दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आपके घर में शादी, आप भी चाहते हो
मैं दुल्हन को उठाऊंगा, मैं दूल्हे को उठाऊंगा, फिर वो लोग और उचक के माला डालेंगे। मैं समझता हूँ सब बातें, लेकिन ये मेमोरीज हैं, मानते हैं, लेकिन आप फील करिए पूरा आपका जो भी स्टेज है वो पूरा खाली हो और बढ़िया सा माला जरूर बढ़िया मंगवाइए। माला बढ़िया कितने का आता है? 3000 रुपये के 2 जयमाल, वो जरूर मंगवाइए। वो माला एक्चुअली दिखता है। और कुछ लोग क्या होता है माला इतना मोटा मंगवा लेते हैं, वो पता गर्दनी से तिरछी हुई चलिए, ऐसा नहीं, माला बढ़िया मंगवाइए, ठीक है ना। और ऑनलाइन भी देख सकते हो और ऑफलाइन में जाके भी देख सकते हो, ठीक है। माला बढ़िया मंगवाइए, ठीक। अब आप जब स्टेज आपका इधर जयमाल वाली जो कहानी, उसमें जब स्टेज आप खाली कर देंगे पूरा स्टेज, ठीक है दोस्तों, जब पूरा स्टेज आपके इधर खाली हो जाएगा तो फिर जो सोफा है आपका हल्का सा पीछे, और जब लड़के और लड़की मतलब दूल्हा और दुल्हन, आपका पक्ष जिधर भी हो, लड़की पक्ष इधर होता हो तो इधर आप खड़ा कर लीजिए, लड़का पक्ष इधर होता, वो अपने हिसाब से डिसाइड करके खड़ा कर लीजिए जैसा भी जिसका हो। लेकिन दोस्तों जब जयमाल होता, अगर खाली स्टेज जब जयमाल पड़ता है तो फीलिंग अलग आती है। आप यही चाहते हो ना कि मैं उनको उठाऊं, या आप यही चाहते हो कि मैं कैमरे में आऊं जयमाल पढ़ने के साथ साथ, तो आओगे ना, मैं बता रहा हूं, सुनिए। जहां पर जयमाल पड़ेगा, जयमाल के सामने जहां फोटोग्राफर खड़ा होता है वहां पर सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग, जितनी भी भीड़ है सारी वहां पर आ जाइए, ठीक है। सारी भीड़ वहां पर आ जाइए और जो फोटोग्राफर है वो चला जाएगा जस्ट पीछे साइड, ठीक है। तो जयमाल जब पड़ेगा इस तरीके से जयमाल पड़ेगा, लड़के लड़की ऐसे मुंह करे होंगे, पीछे साइड खड़े होंगे सारे लोग, जो लोग मोबाइल चला रहे होते हैं वो लोग, फैमिली मेंबर, जो लोग क्लैपिंग वगैरह करेंगे वहाँ पर, और जो इस साइड है आपका फोटोग्राफर इधर होंगे। तो क्या होगा, उसमें पूरी भीड़ भी आ जाएगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं, आपकी इस तरीके का जयमाल बहुत अच्छा होगा, ठीक है, अगर ऐसे जयमाल कराएंगे। जयमाल के बाद ध्यान रखिए, इधर आपका फटाफट ग्रुपिंग करा लीजिए। एक लड़की पक्ष से बंदे को खड़ा कर दीजिए, जिम्मेदार पर्सन को, एक लड़की पक्ष से, और एक खड़ा कर दीजिए लड़के पक्ष से। दोनों बंदे खड़े हो जाएंगे। पहले आप लड़के पक्ष को बुला सकते हो, फटाफट आइए ग्रुपिंग कराइए, फिर आप लड़की पक्ष को बुला सकते हो, भैया आप आइए फटाफट ग्रुपिंग कराइए, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। ये ग्रुपिंग वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, दोनों लोगों ने अपना फोटो शूट बढ़िया सा कर लिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि लास्ट में कपल, इतना पैसा खर्च करते हो, डेकोरेशन अच्छा होता है, कपल अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, कोऑपरेट करिए फोटोग्राफर के साथ। यही मोमेंट है जो आप प्रॉपर ध्यान देना है। लॉन में चले जाइए, मैंने बोला था ना लॉन बुक करने को, इसीलिए मैंने बोला था। लॉन में डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है, आप लॉन में जाइए, जो खुली मतलब जो खुली छत होती है उसकी बात अलग होती है, वहाँ पर जाइए, बढ़िया फोटो आएगी केवल लॉन में। एक नंबर की फोटोग्राफी लॉन में होती है, ठीक है। वहाँ पर जाइए, लॉन में फोटो शूट कराइए, आपका प्री वेडिंग वगैरह जो भी, मतलब प्री वेडिंग सॉरी, जो भी आपका कपल फोटो शूट है कराइए। आप फोटोग्राफर ज़्यादा नहीं, घड़ी देख के आधा घंटा अगर दे देंगे तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा काम, आपने दोस्तों सोचा नहीं होगा। आधे घंटे मात्र, उससे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा बस, ठीक। लेकिन वो आधा घंटा वो वाला होना चाहिए जो कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, वो वाला आधा घंटा होना चाहिए। ये आपने फोटोग्राफर को दे दिया। इसके बाद जब फोटोग्राफर यहाँ पर आपका फोटोग्राफ क्लिक कर रहा होगा, कपल फोटो शूट कर रहा होगा, ठीक है, वीडियोग्राफी हो रही होगी, टीजर बन रहा होगा, उसके बाद क्या कर रहा है फोटोग्राफर का काम हो रहा, फिर वहाँ पर खाना लगना चालू हो जाए। अब होता क्या है, यहाँ पर ग्रुपिंग चल रही, वो खाना लगाने लगा, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर पता लगा फोटोग्राफर शूट कर रहा, बार बार खाने वाला आ जा रहा, भैया खाना ठंडा हो रहा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि पहले आपका इधर फोटो शूट हो जाए कंप्लीट, फिर इधर आप खाना लगवाइए, ठीक है, ताकि फोटो का और थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। अच्छा, शूटों का हम लोग अपने लिए नहीं रखने के लिए करते, आप ही लोगों के लिए करते हैं, ठीक है। एक काम ये हो गया, कपल फोटो शूट बिल्कुल ना भूलिए, कपल फोटो शूट बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। फिर आप आ जाइए मंडप के कार्यक्रम में। मैंने जो नोटिस किया हुआ है, जो थोड़ा सा SC और ST में आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मंडप के टाइम पे सो जाते हैं, ठीक। वो लोग फिर सुबह 7 बजे 9 बजे मंडप स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ना करिए। जो शादी का एक वो बोलते हैं मुहूर्त होता है, वो केवल 5 बजे से पहले का ही होता है दोस्तों, 2 से 5 के बीच का ही होता है मुहूर्त जो होता है, उसके बाद मुहूर्त नहीं होता है। तारों की छाँव में अगर आपकी विदाई हो गई उससे पहले तो फिर क्या बात है, ठीक। नहीं हो पाई तो कम से कम तारों की छाँव में आप अपना जो भौरी है वो तो कर लीजिए। भौरी, सिंदूर, मंडप का सारा कार्यक्रम 5 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए। ये एक प्रोसेस और तरीका है। लेकिन अगर आप लोग सोना चाहते हो तो भाई आप लोग सोइए, फिर अपना 9 बजे स्टार्ट होगा, 12 बजे तक चलेगा, 2 बजे तक चलेगा, बस सब लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब रात के जगह होगे तो मॉर्निंग में बड़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक।
ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, 5 बजे तक मंडप खत्म हो जाए आपका। 2 से 5 के बीच 3 घंटे बहुत होता है मंडप के लिए। 6 बजे के लिए बस 7 बजे बधाई काम खत्म। और 8 बजे तक वैसे भी आपको गेस्ट हाउस खाली ही करना होता है, नहीं तो वो 10,000 रुपये घंटे के हिसाब से लेता है गेस्ट हाउस वाला, ठीक है। और फिर फोटोग्राफर अलग बोलेगा भैया हम जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सभी लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट होता है। फोटोग्राफर आपका 4 बजे आ ही जाता है। तो ये मैंने आपको पूरी शादी के वो तरीके बता दिए हैं जहाँ पर गड़बड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब हम चलते हैं घर की तरफ, घर की तरफ भी चलते हैं। तो घर में क्या है दोस्तों, जो आपका घर है, घर में आपने मैट को लगा रखा खाने वाने के लिए, सारी चीज़ें हैं, मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद करना ये है, मैं आपको घर का प्रोसेस बता दे रहा हूँ। फिर खाना बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग खा रहे हैं। थोड़ा सा ना दोना पत्तल का इंतजाम करिए, ये नहीं स्टील की थाली में, स्टील थाली में नहीं, इतने बर्तन हो जाते हैं। दोना पत्तल का इंतजाम करिए, दोना हो गया, पत्तल हो गया, और जो अपना थर्माकोल वाली प्लेटें आती है उसमें खाना दीजिए। आप भी खाइए, उनको भी दीजिए, सबको दीजिए, क्योंकि धोने वाले में बहुत दिक्कत होती है, टाइम नहीं मिल पाता उतना। खाइए, फेंकिए, काम खत्म, ठीक है। थर्माकोल में बढ़िया वाले पत्थर बहुत अच्छे आते हैं, जो ऐसा नहीं है कि पता लगा डाल दी तो उड़ गया, ऐसा नहीं है। बढ़िया वाले थर्माकोल पत्थर आते हैं, आप वो मार्केट से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों करना ये, मंडप पे एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप पूरी लिस्ट बनाएंगे तो जो आपको कपड़े देने हैं, मैंने आपको बताया होलसेल मार्केट से ले सकते हो। जब आपको जो आपको कपड़े खरीद के देने हैं, लड़के की भाई को, बहन को, जो भी आपको देने, तो नाउन को देने होते हैं, जिसको भी देने होते हैं, दीदी जीजा को तिलक में देने होते हैं, तो वो उनकी एक लिस्ट बनाइए, ताकि इधर उधर ना हो। उसमें एक पर्ची लगा दीजिए कपड़ों में, तो ये पता चल जाएगा ये कपड़े इनके हैं। और पर्ची से चाहो तो एक लिफाफा लगा दो, पैसे उसमें दिखे नहीं। पैसा जो दिखता है ना 500 1000, कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की। एक लिफाफा लगाइए 2 रुपये वाला, उसके अंदर पैसे लगाइए, काम खत्म। और पर्ची लगा दीजिए, बुआ जी की है, काम खत्म। ये फूफा जी की है, चाचा जी की है, मौसा जी की है, ये देवर जी की है। सबके कपड़ों के ऊपर पर्ची लगा दीजिए और अपना मेंशन करते जाइए, बस, ठीक है। ये सामान हमने उधर ले लिया और ये हमने सामान दे दिया, काम खत्म, बस, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके, जब से लड़का लड़की देखे जाते तब से लेके मैंने आपको लगभग लास्ट तक बता दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल कुछ छूटा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने बता दी हैं। इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिए। शादी में बहुत चीज़ें होती हैं जो कि आदमी भूल जाता है, और सारी चीज़ें अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे, हर चीज़ में टिक लगाते जाएंगे, कुछ भी भूलेंगे नहीं, और सब कार्यक्रम कायदे से होगा। और एक बात, बारात अगर 5 बजे निकलने वाली हो ना, तो लेडीजों को ना 2 बजे का टाइम दीजिए। बारात 2 बजे निकल जाएगी, तो जब उनको 2 बजे का टाइम देंगे ना, तब दोस्तों 5 बजे रेडी होंगे, ठीक है। इसलिए लेडीजों को बल्कि 2 बजे क्या, अगर मजाक की बात करो तो 1 दिन पहले का टाइम देंगे, तब वो 5 बजे तैयार हो पाएंगी। लेकिन आप उनको अगर 2 बजे बोलेंगे तो दोस्तों 2 बजे से होते होते 3, 4, 5, हो सकता है कि 5 के टाइम नहीं तो वो 6 बजे तक निकल जाएं आप। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम बता देंगे 5 बजे निकलना है, तो दोस्तों फिर बहुत लेट हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि अगर आपकी तरफ से यहाँ पे लेट होगा, तो फिर वहाँ पर वो लोग लेट करें तो आप बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरा वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो कहीं से भी दोस्तों, तो इसी तरह प्यार बनाए रखिए। मेरा छोटा सा परिवार है यूट्यूब पे, 1000 लोग जुड़े हुए हैं। आप प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार।